मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो इस थ्योरी को हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, मसल फाइबर जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट्स। जो एक्टिन है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करती है। तो कैसे करती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक सिग्नल रिलीज होता है। ठीक है, तो किसके थ्रू होता है, न्यूरॉन के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। ठीक है, मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर्स कनेक्टेड टू इट कंस्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। मोटर न्यूरॉन जो है मसल फाइबर के साथ एक एरिया बनाता है, एक रीजन बनाता है, जिसको हम मोटर यूनिट बोलते हैं। एंड द जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और जो इनके बीच का जंक्शन होता है, किसके अंदर, न्यूरॉन, जो मोटर न्यूरॉन है इसके अंदर, और सार्कोलेमा जिसका फ्लूइड है, ठीक है, इसके अंदर इनक्लोज्ड है, जो इनके बीच में जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। तो क्या होता है भाई, जो न्यूरल सिग्नल है वो जंक्शन से रिलीज होगा और एक ट्रांसमीटर को रिलीज करेगा जिसका नाम है एसिटाइल कोलाइन। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या नाम है इसका, एसिटाइल कोलाइन, विच जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा, जो कि क्या करता है, करंट जनरेट कर देता है सार्कोलेमा के अंदर। दिस स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर, और पूरी मसल फाइबर में फैल जाता है, और क्या करता है, कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द सार्कोप्लाज्म। हम पढ़ चुके हैं कि सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। तो वहां से क्या होता है, कैल्शियम आयन को रिलीज करना इनिशिएट कर देता है। इंक्रीज इन द Ca लेवल, जितना ज्यादा कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा उतनी ही ज्यादा जो है बाइंडिंग हो पाएगी किसकी, ट्रोपोनिन की जो एक्टिव साइट है उससे। ठीक है, किसकी, एक्टिव फिलामेंट ओवर द मायोसिन। जैसे अब हमने पढ़ा था कि इस पे एक ट्रोपोनिन कवरिंग होती है, ये ट्रोपोनिन है। ठीक है, जब कैल्शियम आयन रिलीज होगा तो ये जो साइट है इसके ऊपर जो मास्किंग है वो रिमूव हो जाएगी, और मायोसिन का जो हेड रीजन है वो एक्टिन के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मास्किंग हट गई है, वो रिमूव हो गई है, तो वो इजीली उससे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी इस तरह से क्रॉस ब्रिज बना देंगे, जब पूरा 90 डिग्री के एंगल पे बिल्कुल मिडल पोर्शन में से अच्छे से जो है वो बाइंड हो पाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस ब्रिज बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ये कब होगा, जब कैल्शियम आयन बहुत ज्यादा रिलीज होगा। ठीक है, और किसकी हेल्प से, एटीपी की हेल्प से भी। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी जब यूज होता है उसके बाद वो टूट जाता है किसमें, एडीपी प्लस पीआई। एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट रिलीज हो गया अलग से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में। ठीक है, अब अगर मायोसिन हेड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या इधर मूव करेगा, तो जाहिर सी बात है जो इसके साथ अटैच हो रहा है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, स्लाइड करते हैं एक तरीके से। तो ये स्लाइड कैसे करते हैं, मायोसिन हेड जो है वो बाइंड हो गया है एक्सपोज एक्टिव साइट पे। ठीक है, और एक क्रॉस ब्रिज बना दिया। नेक्स्ट है, दिस पुल्स द अटैच एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। अगर वो पुल होएगा तो एक्टिन भी पुल होगा उसके साथ साथ। ठीक है, द जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन्स। अब हमें पता है कि एक्टिन्स के बीच में क्या होती है, जेड लाइन होती है। ठीक है, तो वो जेड लाइन जो है वो भी अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सार्कोमेयर की जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्टनिंग हो जाएगी उसकी। अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसका साइज जो पहले इतना था फिर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप ड्यूरिंग द शॉर्टनिंग ऑफ मसल। अब क्या होगा, मसल की शॉर्टनिंग हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो आई बैंड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ए बैंड जो है उसकी लेंथ सेम रहेगी। ठीक है, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, जब एटीपी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो मसल जो ये क्रॉस ब्रिज जो बना था ये हट जाएगा और मसल जो है वो रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगी। तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है और रिलैक्सेशन होती रहती है, साइकिल रिपीट होता रहता है। लेकिन इसमें होता क्या है, देखो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो जो जेड लाइन वाला पोर्शन है, ये दो बैंड दिखा रखे हैं इधर, ये वाला पोर्शन मसल का दिखा रखा है। ये जो होती है, जो थिक वाली है, ये मायोसिन है और ये एक्टिन है। ठीक है, थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। ये रीजन हम बता चुके हैं कि ये ओवरलैप नहीं होता है, इसको हम एच जोन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या हो रहा है, अब कॉन्ट्रैक्टिंग हो रही है कोई भी मसल, ये रिलैक्स स्टेट में है तो साइजेस का इतना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो अब क्या होगा, ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो आई बैंड है या एक्टिन है इसकी लेंथ में चेंज आ रहा है कहीं ना कहीं। मायोसिन जो है उसकी जो लेंथ है वो सेम उतनी ही है जितनी पहले थी। देखो ये पहले भी इतना ही था, कॉन्ट्रैक्शन होने पे भी इतना था, और अगर और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड, तो भी इसका साइज सेम है। रिड्यूस किसका हुआ है, सिर्फ आई बैंड का। ठीक
ठीक है, एक्टिन का। तो मतलब ए बैंड जो है उसकी जो लेंथ है वो सेम रहेगी, ठीक है। और एक तरीके से क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर देंगे, इसलिए इसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस कंटिन्यूज, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कैल्शियम आयन रिलीज होते रहेंगे सार्कोप्लाज्म के थ्रू, ठीक है। और जब ये जो कैल्शियम आयन है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से मास्किंग हो जाएगी, ठीक है। मायोसिन जो हेड है वो फिर से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस कोज, अब क्या हो जाएगी, रिलैक्सेशन हो जाएगी, ठीक है। जो ये रिलैक्सेशन टाइम है, ये भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये हर एक मसल का डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी मसल्स में बार बार कॉन्ट्रैक्शन होने से, या फिर जैसे हम कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं या दौड़ लगाते हैं, तो क्या होता है, हमारे लेग्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वो किस वजह से होता है, एक तो ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाती हमारी मसल्स में, ठीक है, ब्लड में नहीं मिल पाती, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम एनएरोबिक। एनएरोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। तो ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, वो किस में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। हमारी बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बननी स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमें क्या करती है, कॉजिंग फैटिग मतलब थकावट और पेन होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार मसल क्रैम्प भी हो जाता है। मसल के अंदर एक ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो है अगर जितना ज्यादा होगा किसी में, वो रेड कलर का है तो रेडिश अपीयरेंस देगा। तो इसकी अपीयरेंस के बेस पे या इसके कंटेंट के बेस पे कि कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसके बेस पे हमने फाइबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक होती है रेड फाइबर, एक होती है व्हाइट फाइबर। जिसके अंदर मायोग्लोबिन ज्यादा होगा वो रेड फाइबर होंगी, ठीक है, और जिसके अंदर कम होगा उसे हम बोलेंगे व्हाइट फाइबर, ठीक है, व्हाइटिश जो अपीयरेंस में होगी, दीज आर कॉल्ड व्हाइट फाइबर्स। लेकिन इनमें और भी डिफरेंसेस है। जो रेड फाइबर्स होगी जिसके अंदर मायोग्लोबिन ज्यादा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा तो एटीपी की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। और व्हाइट फाइबर्स जो है उनके अंदर मायोग्लोबिन भी कम है, ठीक है, तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो एटीपी की प्रोडक्शन भी कम होगी और वो पेल और व्हाइटिश कलर की दिखेंगे। पेल मतलब फीका सा कलर होता है जो पेल, ठीक है, येलो टाइप सा और थोड़ा व्हाइटिश, ठीक है। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो कम है, आर फ्यू इन देम, बट अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई। सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम जो होता है वो ज्यादा हाई होता है, वो अमाउंट में ज्यादा होता है। बट ये किस पे डिपेंड करते हैं, एनारोबिक प्रोसेस पे। मतलब इसमें चार डिफरेंस हो सकते हैं कि एक तो ये रेड फाइबर्स है, ये व्हाइट फाइबर्स हैं। रेड फाइबर्स क्यों है, मायोग्लोबिन ज्यादा है। व्हाइट फाइबर्स क्यों है, क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन कम है। अब मायोग्लोबिन ज्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होगा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो एटीपी की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी रेड फाइबर्स में, और व्हाइट फाइबर्स में एटीपी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। अब उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है व्हाइट फाइबर्स के अंदर, उसके अंदर नहीं है, तो इस तरह से हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्केलेटन सिस्टम। द स्केलेटन सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। अब जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो बॉडी का किससे बना होता है, बोन से और कार्टिलेज से। बोन्स कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं, जो कैल्शियम से बनती हैं। कार्टिलेजेस के अंदर कॉन्ड्रोसाइट होता है, ठीक है, और ये थोड़ी सॉफ्ट रीजन होता है, जैसे जहाँ पे हम इयररिंग्स डालते हैं, ईयर का रीजन, ठीक है। जो ईयर का रीजन होता है, इयरिंग्स जिसमें डालते हैं और ये नोज में डालते हैं, तो वो रीजन जो होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है, प्लाइएबल होता है, वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम में बेसिकली दो टाइप के स्केलेटन आते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स आती हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट होती है स्कल। स्कल में दो टाइप के होते हैं, क्रेनियल एंड फेशियल। क्रेनियल इसके नाम से ही पता चलता है कि ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर कितनी बोन्स होती है, 8, मतलब जो उसके ऊपर कवरिंग बना रही है स्कल के ऊपर, ठीक है, सॉरी ब्रेन के ऊपर जो स्कल है उसके अंदर 8 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट आता है फेशियल, ठीक है, इसके अंदर कितनी होती है, 14 बोन्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्टेब्रल कॉलम जो कि 26 होती है, सीरियली अरेंज होती है। नेक्स्ट स्टर्नम, फ्लैट बोन होती है जिसे हम चेस्ट बोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है रिब्स जो कि 12 पेयर्स में होती है, मतलब टोटल 24 होती है, ठीक है। एक हायोइड बोन होती है एक्स्ट्रा और एक ईयर ओसिकल्स, ठीक है। अभी मैं बता देती हूँ डायग्राम के थ्रू। ये है देखो, जो ये ब्रेन के ऊपर कवरिंग बन रही है स्कल की, इसके अंदर टोटल कितनी बोन है, 8 बोन है, ठीक है। इसके हम नाम भी पढ़ सकते हैं, टेम्पोरल बोन, पेरिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है, ऑक्सीपिटल कंडाइल, फ्रंटल बोन, ठीक है, स्फेनोइड बोन। और नेक्स्ट जो ये बोन्स हैं ये सारी कैसी हैं, फेशियल बोन है। तो जो क्रेनियल बोन है वो 18 नंबर है, फेशियल बोन 14 इन नंबर है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा बोन होती है जो कि यू शेप होती है जिसको हम बोलते हैं हायोइड बोन। क्या बोलते हैं, हायोइड बोन। ईयर के अंदर भी 3 टाइप की बोन्स होती हैं,
ठीक है, उनको हम कलेक्टिवली ईयर ऑसिकल्स बोल देते हैं। कौन कौन सी होती है? मैलियस, इनकस, स्टेपिस। ठीक है, ये बोन्स होती हैं। ठीक है, इनको हम कलेक्टिवली ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। द स्कल रीजन आर्टिकुलेटेड विद द सुपीरियर रीजन। अब जो स्कल रीजन है वो अटैच होता है किससे? वर्टेब्रल कॉलम से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। एक कॉन्डाइल्स मतलब जैसे एक हुक टाइप सा, ठीक है, हुक टाइप से अटैच होता है वो इसके साथ। स्कल रीजन जो होता है हमारी, अब देखो गर्दन में जो ये वर्टेब्रल कॉलम इस तरह से जा रही है तो उससे ही अटैच होगा। वर्टेब्रल कॉलम जो होती है वो क्या होती है? 26 सीरियली अरेंज यूनिट्स। मतलब ये जो बोन है ये सीरियली अरेंज है, एक सीक्वेंस में अरेंज होती हैं। ठीक है, और डोर्सली प्लेस्ड हमारी बैक रीजन पे होती हैं। ठीक है, तो इसको हम बैकबोन भी बोलते हैं। और इसमें से स्पाइनल नर्व जो होती है वो पास हो रही होती है, क्योंकि ये होलो होती है, खोखली होती है, उसमें से स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो पास हो रही होती है। ठीक है, और जो इस वाला रीजन है जहां से ये हमारे नेक वाले रीजन से अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं एटलस। ठीक है, इसकी फर्स्ट 7 बोन है उनको हम बोलते हैं सर्वाइकल बोन। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। ठीक है, और वो कितनी होती है नंबर में? 7। नेक्स्ट आता है थोरेसिक। नेक्स्ट जो 12 है, ये थोरेसिक रीजन जो चेस्ट रीजन होता है वो होती है 12 इन नंबर्स। ठीक है, लुम्बर 5 होती है, 1 2 3 4 5 ये दिखा रखी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सार्कम या सार्कल और कॉकिक्स। ठीक है, या इसे हम कोसिगियल भी बोलते हैं। ये कैसी होती है? फ्यूज होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, सार्कल 1 फ्यूज एंड कोसिगियल 1 फ्यूज। ठीक है, जो ये कोसिगियल है इसे हम टेल बोन भी बोलते हैं। जैसे जैसे मैन इवॉल्व हुआ तो टेल जो है वो एक्सटिंक्ट होती गई। ठीक है, जो लेकिन मंकीज वगैरह के अंदर होती है, तो यही जो बोन होती है इसे टेल बोन भी बोलते हैं। लेकिन ये जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, मैन इवॉल्व हुआ, तो ये बोन धीरे धीरे छोटी होती गई। ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम जो होता है वो प्रोटेक्ट करके रखता है स्पाइनल कॉर्ड को। नेक्स्ट आता है स्टर्नम। इट इज अ फ्लैट बोन। ये कैसी बोन होती है? फ्लैट बोन होती है। ठीक है, इसे हम चेस्ट बोन भी बोल देते हैं। देयर आर द नेक्स्ट आता है देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स। अब इसमें रिब्स जो होती हैं वो कितनी होती है? 12 होती हैं। 12 इधर 12 इधर। ठीक है, जो स्टार्टिंग की बोन्स, अब देखो ये जो रिब्स हैं ये केज बना रही हैं। केज मतलब एक पिंजर टाइप बना रही हैं। आगे से तो ये स्टर्नम से अटैच है और पीछे से किससे अटैच है? वर्टेब्रल कॉलम से। ठीक है, तो इसी वजह से इनको हम बोल देते हैं बाइसिफेलिक। क्या बोलते हैं? बाइसिफेलिक, क्योंकि दो साइड से ये अटैच हैं। फर्स्ट 7 पेयर जो होते हैं उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। और ठीक है, और जो उसके बाद वाले, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टर्नम से, लेकिन जो बाद वाली हैं 8 9 10 ये डायरेक्ट इससे अटैच नहीं है, ये 7th वाली के साथ मिक्सअप होके फिर जाके स्टर्नम से अटैच है, तो इनको हम फॉल्स रिब भी बोलते हैं। ठीक है, और रिब्स के अंदर एक कार्टिलेज होता है जिससे वो अटैच होती हैं, बनी होती हैं, उसको हम बोलते हैं हाइलेन कार्टिलेज। ठीक है, और सबसे लास्ट वाली जो रिब्स आती हैं 11th और 12th पेयर, ये डायरेक्ट भी उससे अटैच नहीं हो रही है और एक तरीके से फ्लोट कर रही होती है। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, और ये जो सारे पोर्शन है थोरेसिक, वर्टेब्रा, रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म अ रिब केज, और ये सारे जो है एक रिब केज बना रहे हैं। ठीक है।